मेरा पहला क्वेश्चन ही ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे का पॉडकास्ट देखा, आप लोग यहाँ ही पे थे, तो किससे स्टार्ट करो? जिसकरण भाई आप बताना, श्रुति जी की कौन सी एक बात थी जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो उन्होंने पॉडकास्ट में बोला और आपको लगा नहीं ये गलत बोला? गलत नहीं, मैं थोड़ा डर में था। डिप्लोमेट नहीं होना यार। नहीं, नहीं, क्योंकि मेरे को इसका पॉडकास्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। एंड मेरे को स्टार्टिंग मैंने इसको बोला भी था कि व्हेन शी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट सुसाइड, कैसे करने वाली थी, कैसे कर रही थी, तो मैं थोड़ा डर गया था कि यार इतना डिटेल में शायद ऑडियंस ऑफेंड ना हो जाए, व्हाटएवर, बट दे टुक इट इन द राइट स्पिरिट। सो उस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा वेरी कर रहा था, बट इट वाज गुड। श्रुति जी आप बताइए, कौन सी एक बात जो तुमने सुने और तुमको लगी नहीं ये ऐसा नहीं होता? जो इसने बोला था कि पहली मीटिंग में किस करने की कोशिश कर रहा था, उसकी मेरे को मेमोरी नहीं है। तो बस बाकी तो आई थिंक जो भी बोला इसने। और कोई बात, ये तो चलो एक एक्सपीरियंस था, मे बी मेमोरी कई बार हमारी जो स्टोरी होती है डिस्टॉर्ट डिलीट हो जाती है ना, ये सारी चीजें वो छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जेन्युइन बात जो उन्होंने वुमेन के बारे में बोली, ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मेन एंड वुमेन, एंड वुमेन के बारे, यू आर वुमेन, आप वैलिडेट करो कोई एक बात जो उसने एकदम 100% भाई ने सही बोली, और कोई एक बात जो नहीं थोड़ा सा मिस कर दिया, ये गलत था। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है जो इसने शायद डिस्कस करी थी, दैट कि लड़कियों के साथ जब तुम माइंड गेम्स खेलते हो तो उनको उनको पता भी होता है, फिर भी वो दे फॉल फॉर इट। तो वो मैं 100% अग्री करती हूँ कि तुम जैसे अब ये सिखाता है लड़कों को, डेटिंग स्किल सिखाता है, टेक्सटिंग स्किल सिखाता है, फ्लर्टिंग करना सिखाता है। अगर लड़की को पता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड सीखता है ये सारी चीज़ें, मेरे पे अप्लाई कर रहा है, स्टिल शी विल फॉल फॉर इट डिस्पाइट नोइंग कि वो सारी चीज़ें मतलब एक जिसको लोग बहुत ज़्यादा ऐसे परसीव करते हैं कि मैन्युपुलेशन है, बट इट्स नॉट रियली मैन्युपुलेशन। मतलब मुझे लगता है कि यू जेन्युइनली इट्स अ स्किल कि लड़की से कैसे बात करनी है, उसको पटाना कैसे है, लड़कों को नहीं पता होता। तो अगर तुम वो सीख के अप्लाई कर रहे हो लड़की के साथ, तो मुझे लगता है कि वो एक बोनस पॉइंट है। आई थिंक साइकोलॉजी है ना, जैसे साइकोलॉजी जो मार्केटिंग में भी यूज होती है, लोग पता है मार्केटिंग में लोग यूज करते हैं, बट फिर 599 का 600 रुपए नहीं दिखेगा तुमको, 599 दिखेगा। जैसे कि मैंने कई बार ये खुद नोटिस करता हूं, अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो वो डिकॉय इफेक्ट हमने सीख के रखा है कि भाई 450 वाला है, 550 वाला पॉपकॉर्न है, एक छोटा रहेगा और एक बहुत बड़ा पॉपकॉर्न रहेगा। मालूम है ये डिकॉय इफेक्ट है, लेकिन हाँ चल भाई बड़ा वाला ही दे दे, अब क्या कर सकते हैं। बट यू विल बी शॉक्ड, आई सॉ अ रील जिसमें कि एक्चुअली एक बंदा क्या करता है, उसने 3 कप्स रखे होते हैं स्टारबक्स के, उनका सिर्फ सर्कमफ्रेंस अलग था, इस वजह से वो लगते हैं कि बड़े, बट सेम अमाउंट, लाइक सेम, वो उसी कॉफी को डालता है, स्मॉल में भी, मीडियम में, सब में फुल भर रही है वो। अरे बाप रे, इमेजिन अलग स्कैम चल रहा है। अच्छा रिलेशनशिप में क्या स्कैम चल रहा है आजकल, ये बताओ। रिलेशनशिप में स्कैम मुझे इसकी कम्युनिटी के थ्रू बहुत सुनने को मिलता है कि मतलब लड़के बताते हैं लड़कियां क्या स्कैम कर रही हैं। लड़कियां मतलब वही थोड़ी गोल्ड डिगर अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो उस एंगल से कि लड़कों को पैसों के लिए यूज कर रही है, विच इज मतलब वही मुझे लगता है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है समवेयर कि लड़कियों को ना कभी इंडिपेंडेंट बनना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, ऐसी ट्रेनिंग मिलती नहीं है बचपन से। उनको शादी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि तुम्हारे को घर बसाना है, घर का काम सीखो, घर का काम, तो उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। उनको इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी फील होती है फॉर फाइनेंसेस ऑन देयर पार्टनर, इवेंचुअली देयर हस्बैंड, बट बिफोर दैट बॉयफ्रेंड को लेकर भी, कि वो बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएंगी, यूज़ करेंगी, उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगी, गिफ्ट मंगवाएंगी महंगी महंगी। तो मेरे को बहुत अनफेयर और मतलब बहुत ही टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ लगता है जो ये स्कैम मुझे लगता है। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई स्टूडेंट आया कि भाई ये तो कमिटमेंट भी नहीं देना चाहती, शादी भी नहीं करना चाहती, डेट भी नहीं करना चाहती, एंड मैंने उसको 8.5 लाख रुपए दे रखे हैं। अरे बाप रे, मैं उसकी फी भरी, ये हुआ वो हुआ। तो ये तो मुझे लगता है लड़कों की बेवकूफी है ना, वो तो है ही बेवकूफ। वो भी है, हाथ दोनों हाथ से ताली बचती है, वो तो अब है। स्कैमस्टर्स तो आके स्कैम करेंगी। करेक्ट, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट लड़का लड़की, मुझे लगता है कि वो उसका नेचर ही वैसा है, उसको फायदा उठाना, लोग फायदा उठाते ही। देखो मैं ना एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इट इज नॉट कि वो स्कैम ही करने आई है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड डिगर बोल देते हैं, तो आजकल जो हमें जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि गोल्ड डिगर है, मतलब लिटरली उसको पैसे चाहिए होते हैं, बट आजकल ना इमोशनल गोल्ड डिगर्स हैं। सो दे लाइक यू ऑल्सो, दे डोंट लाइक यू ऑल्सो, दे आर लाइक कॉम्प्लिकेटेड। इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो तुम्हें यूज कर रही है, और एक कभी पता भी चल जाए तो एक थिन लाइन क्रॉस हो जाती है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेस्ड अप। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पता चल जाएगा लड़के को भी, तो 100% लड़कों की भी गलती नहीं है यार। किसी के साथ अगर फ्रॉड या मैनिपुलेशन होती है तो ऐसे उनकी गलती भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि उसको तो प्यार हो गया है, वो तो उसको लग रहा है कि प्यार का मतलब तो गिविंग है, मैं इसको मना तो कर नहीं सकता, तो ही इज ऑल्सो इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एंड वो लड़की भी 100% स्कैमर नहीं है, उसने भी किसी लेवल पे फील तो किया ही है उसको, उसकी प्रेजेंस को एंड ऑल दैट। बहुत ग्रे एरिया में है सारी चीज, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट इशू। बट आई थिंक एक लड़कों को थोड़ा और मैनली होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो हमें यही सिखाना चाहिए कि आप ऐसे मत बनो। जैसे हमने आई थिंक लास्ट टाइम में हमने बात करी थी कि लड़कों को फर्मली बोलना आना चाहिए, आई लाइक यू,
आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बस वो फ्रेंड जोन में रह के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वो पीछे से। पिंक मूवी में नहीं आया था वो लड़की बोलती है नो मीन्स नो, हाँ, तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए नो मीन्स नो, कि भाई उसको भी पता आना चाहिए कि यार किसी लड़की को किस चीज़ के लिए मना करना है, नहीं ये हाँ, एंड वो स्टैंड नहीं ले पाता बिकॉज ही इज इनसिक्योर कि अगर मैं मना कर दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी या छोड़ के चली जाएगी, और वो स्टैंड नहीं ले पाता है, वो चीज भी अनअट्रैक्टिव सी लगती है ना लड़की का। बट एट द सेम टाइम जो मेरे को एक और पर्सपेक्टिव है जो हम भी अग्री करते हैं, हमने बात भी करी इसके ऊपर कि जो लड़के करते हैं कि पैसे लुटाएंगे लड़की पे, उसको महंगी महंगी वेकेशंस पे लेके जाएंगे, इट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ देयर पर्सनैलिटी, मतलब कॉम्पनसेट कर रहे हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के लिए कि मैं इतना तेरे को और तरीके से नहीं कर पा रहा, बट फाइनेंशियली तो क्या पैसे उड़ाने में क्या ही है, तुम्हारे पास उड़ाओगे, बट अपने ऊपर काम करना पर्सनैलिटी में, दैट इज एफर्ट। वहाँ पे उनको एफर्ट डालना नहीं है, तो उनको लगता है कि मेरे उनकी जो इनसिक्योरिटीज है जो भी उनको लगता है मे बी आई डोंट डिजर्व हर, सो फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट एंगल उनको लगता है कि मैं पैसों से इसको रखूंगा, बिकॉज पटी हुई है वो एक तरह से पैसों से। लड़कियों को मजा आता है इन सब चीज़ों में कि मेरे को वेकेशन पे लेकर जा रहे हैं, महंगी महंगी गिफ्ट दे रहा है, मे बी उसके फादर ने उसको ऐसे ट्रीट नहीं करा, वो लड़का कर रहा है, तो वो एक तरह से कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के लिए। सो दैट इज आल्सो वन पर्सपेक्टिव। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, तो उस चीज़ को वायलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इन बिजनेस अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होते हो तो आपको सामने वाले को एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि चलो मैं इसका कोर्स खरीद ही लेता हूँ, चलो मैं इसको भी पेमेंट कर ही देता हूँ, कि इतनी ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए चीज़ें कर रहा है, तो वो रेसिप्रोकेट करना चाहता है। सो द सेम वे लड़का पैसे दे के, आईफोन दे के, कैब वैब मर्सिडीज मंगवा के, बेसिकली ही इज बाइंग सेक्स, सिंपल। उसकी अटेंशन एंड ट्राइंग टू बाय, अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल होता भी नहीं है, बट उसके दिमाग में ट्रांजैक्शन है ये, तो उसके दिमाग में है कि अगर मैं इतना ज्यादा इसको फिल कर दूंगा अपनी प्रेजेंस से तो शायद वो ये सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे को, जो होता नहीं है, बल्कि वो बैकफायर कर जाता है सारा। सो ट्रू। और फिर ये लड़के भी गाली भी देंगे अभी लड़की को, हाँ, कि भाई मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, और इतना कुछ उनके लिए ये होता है आईफोन ये सब। अच्छा, अगर हम आजकल